नमस्ते सभी को। बुक स्वाध्याय सीरीज में न्यू एनर्जी के 9th एपिसोड में आप सबका दिल से स्वागत। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अब सबको पता चल गया था कि एनर्जी की रुकावट हो चुकी है और युद्ध के द्वारा कुछ भी नया हासिल नहीं किया जा सकता, तो सब ने एक साथ मिलने का निर्णय लिया था। तो आज हम ये एपिसोड इसी से शुरू करेंगे, समावेश। तो जो भी लोग आग की दीवार को पार करके यहाँ आए थे, उन सभी लोगों ने इस समावेश में, इस सम्मेलन में भाग लिया। इतनी सारी एनर्जी की चेतना एक जगह इकट्ठा हुई। डुअलिटी और एनर्जी के निर्माण में हुई रुकावट के बारे में चर्चा की गई। उन्होंने जान लिया कि ये समस्या उनके परे है, उनसे अब ये हैंडल नहीं हो सकता। तो सब लोगों ने मिलकर अपनी शक्तियों को इकट्ठा करके आर्कएंजल का निर्माण किया। ये कॉन्सेप्ट वेस्टर्न स्पिरिचुअलिटी में दिया गया है। क्रिश्चियनिटी के ये कॉन्सेप्ट होने की वजह से इन्हें हम उन्होंने दिए हुए नामों से जानते हैं। तो उस समय में पैदा हुई एनर्जी को आर्कएंजल कहते हैं। इसे अच्छे से समझने के लिए हमें पुराणों से उसका उदाहरण एक लेना चाहिए। राम का नाम हम सोचते हैं, उस आयाम मतलब डायमेंशन के अंदर कुछ भी कहानी हो उसे हम मानते हैं। उसके बाहर जो है उसे हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन ये वास्तव है कि राम अवतार के पहले भी राम का तत्व था। राम तत्व पहले ही था। ठीक उसी तरह हनुमान तत्व, गणेश तत्व और कई पात्र पुराणों में आने से पहले ही थे। एक महान स्त्री ने कहा कि आर्कएंजल गैब्रियल हमारे हनुमान हैं, लेकिन ऐसी बातों को हम इतनी आसानी से नहीं मानते। इसलिए हमें ये बात समझनी चाहिए कि ये समस्त सृष्टि की कहानी है, ना सिर्फ कोई एक धर्म से जुड़ी गई है। जैसे हम जानते हैं कि राक्षस का संहार करते हुए पराशक्ति का निर्माण हुआ। देवताओं ने अपने अंदर की शक्ति को उस देवी को देकर उसे युद्ध के लिए सिद्ध करने की कहानियां हमें पता है। तो ठीक इसी तरह यहाँ सब लोगों ने मिलकर कठिन संकल्प करके शक्तिशाली आर्कएंजल्स का निर्माण किया। आर्कएंजल एंजल्स में अति श्रेष्ठ ऐसे एंजल्स है। इसके परिष्कार के लिए मतलब उस समय जो सवाल हमारे सामने था उसके पूरी तरह सॉल्यूशन के लिए आर्कएंजल को पूछा गया। आर्कएंजल ने भविष्य में अपनी दृष्टि को विस्तार करते हुए मतलब बहुत गहराई से सोचकर पता करके ये बताया कि कंपन की तेजी को और भी कम करने के लिए कहा जा रहा है। तब डुअलिटी और भी अच्छे से समझ में आएगी, तब अनुभव पूर्वक समझ में आएगा, जिसकी वजह से अच्छाई और बुराई, अंधेरा और उजाला जैसे द्वंद्वत्व मतलब डुअलिटी के बीच समन्वय और एकता पैदा होगी। मतलब डुअलिटी से एकता के विचार तब शुरू होंगे। इसीलिए पोलैरिटी इंटीग्रेशन या द्वंद्वत्व से एकता का किसी न किसी दिन जरूर निर्माण होने वाला है। ये बात हम सबको उसी दिन पता चल गई थी, लेकिन वह कब और कैसे निर्माण होगा ये बात किसी को नहीं पता थी। डुअलिटी से एकता में आने की कोशिश शुरू हो गई। यहाँ हमें एक अंदर प्रश्न उठ सकता है कि हम सब जब ध्यान में बैठे थे और इस सॉल्यूशन के ऊपर विचार कर रहे थे, तब ये सॉल्यूशन हमारे मन में नहीं आया, लेकिन आर्कएंजल ने इसे कैसे बताया? असली बात यहाँ छुपी हुई है। युद्ध क्यों हुए? दिव्य जीत की तरह रहने वाले हम उस समय में संपूर्ण अंधेरे की तरफ या संपूर्ण उजाले की तरफ झुक गए थे, जिसे हमने पहले जाना है। हमें सिर्फ अंधेरे के बारे में या उजाले के बारे में पता था। मतलब इधर राक्षस की तरह रहते थे या उधर देवता की तरह रहते थे। ऐसे में हम सब से मिलकर हमारी अंदर की शक्तियों को मिलाकर आर्कएंजल का निर्माण हुआ। मतलब आर्कएंजल में हमारे अंदर के सारे अनुभवों का सार था।
और इसी वजह से इन प्रश्नों का उत्तर आर्केंजल को समझ में आया। जिसने दोनों तरफ के अनुभव जाने हैं वो द्वंद्वत्व से, डुअलिटी से एकता के बारे में सोच सकता है। वह दोनों तरह के पक्ष की एकता का मिश्रण है, फिर वही डुअलिटी से एकता को ला सकता है ना? ऐसा किए बिना सिर्फ वो किसी एक के बारे में जानकर खामोश रहेगा। तब हमें ये भी पता चला कि द्वंद्व से एकता के लिए सिर्फ विचार काफी नहीं है, हमें डुअलिटी को एक बार फिर से अनुभव करके उस अनुभव से एकता को वापस लेकर आना होगा। दूसरी बात यह है कि आर्केंजल की सृष्टि करते समय सबने उन्हें सूचना करने के लिए ही उनकी प्रोग्रामिंग की थी। मतलब कि उनका निर्माण सिर्फ सूचना करने के लिए, सजेशन समझने के लिए हुआ था। तो सिर्फ सूचना देने से उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। जो काम करना है उसमें हमें ही आगे बढ़ना है। जब हम संपूर्ण होते हैं तो हमेशा बहिर्मुख सृष्टि करते आए हैं। स्पिरिट की सृष्टि हमेशा बहिर्मुख ही होती है। लेकिन अभी ये समय आ गया था कि रुककर, अंतर्मुखी होकर सिर्फ अकेले में पहचानने वाले को पहचानने का समय आ गया था। इसको समझने के लिए हमने पिछले कोई एपिसोड में एक उदाहरण लिया था। चलिए इसे फिर से एक बार समझते हैं। अगर पहली सृष्टि को पेड़ पर उगे हुए एक फल से तुलना करेंगे तो हम देखेंगे कि फल बहिर्मुख होकर बढ़कर बड़ा होता है, अपने असली आकार में आता है। और जब ये पूरी तरह से अपनी असली आकार में आ गया है तब उसका विकास बाहर का विकास नहीं है। अब जो भी होना है वो सब अंदर का विकास होता है। बाहर की वृद्धि को रोककर अंदर ही अंदर फल का पकना शुरू होता है और अंदर ही अंदर फल का पकना ही उसका एक विकास है। तो इसी तरह से जो सृष्टि अब तक पूरी तरह से बहिर्मुख थी, जो स्पिरिट की सृष्टि हमेशा बहिर्मुख होती है, उसे अब अंतर्मुख होकर खुद को पहचानने का, खुद से और परिपक्व होने का समय आ गया था। ये इस समावेश की वजह से बहुत सारे महान दिग्गज, अतिरथी, महारथी आत्माओं को निमंत्रण मिला था। वो सब इकट्ठा होके विश्व में काम करके अनुभव पाने के लिए बहुत उत्सुक थे। उन्हें दिलचस्पी थी कि वो डुअलिटी का खेल खेलकर एकता की तरफ बढ़ने लगे। आगे चल के लेखिका हमें हमारे विश्व की निर्मिति के लिए और इस सम्मेलन के बाद जो हुआ उस बारे में बताती है। वो कहती है कि हमारी विश्व जो है वो डुअलिटी की एनर्जी से ही निर्माण किए गए हैं। इस विश्व की डायनामिकता, मतलब गतिशीलता में और एनर्जी के काम करने के तरीके में एक सहज रूप से दरार थी। जो लोग आपकी दीवार पार कर कर यहाँ आए, उन्होंने इस विश्व में लोकों को बनाया, मतलब अलग अलग संसारों को बनाया। इन लोकों में वो जीते हुए डुअलिटी की एकता का खेल खेल रहे थे। ये खेल एक जगह ड्रॉ हो गया और बहुत सारे लोग खेल खेलने के बावजूद भी कुछ फायदा नहीं हुआ। लेकिन ये खेल अच्छे से खेलने पे हमें बहुत सारा अनुभव जरूर मिला। ये खेल को डुअलिटी की एकता का खेल इसलिए कहा गया है कि सब कुछ यहाँ पहले ही निर्णय हो चुका है और उसके बाद इसे खेलने के लिए उतारा गया है। मतलब बातें, गाने, स्क्रीन प्ले, निर्देशक ने पहले ही सब कुछ तैयार करके रखा हुआ है। सब कुछ पहले से प्लान है, इसीलिए इसे नाटक और खेल भी कह सकते हैं। ऊपर से उस खेल में मुकाबला होता है, हीरो और विलन भी होते हैं। ये सब हमारे अनुभव है। उस हीरो और विलन को कहानियों को जितना जरूरी है उतने तक ही देखना चाहिए। यहाँ फिर लोगों में विचार शुरू हुआ कि खेल को अभी आगे कैसे बढ़ाएं।
लेकिन जो नतीजा हम इस बार चाहते थे वैसा होने के लिए और भी अच्छे से इसे खेलने की जरूरत थी। इसके लिए 12 विश्व के लोग, दिग्गज, महादिग्गज, ज्ञानी एक जगह इकट्ठा होकर विचार विमर्श करके एक नतीजे पर पहुंचे। इस विश्व की आकाशगंगा में किसी दूरस्थ स्थान में एकांत प्रदेश में एक सौर मंडल की सृष्टि की गई। सिर्फ एक ही सूर्य के सौर मंडल में सूरज से कुछ दूर एक ग्रह की सृष्टि की गई और वही हमारी धरती है। तब हमारे ये नए विश्व में बहुत सारे एंजल्स रहते थे। धरती पर आने की उनमें से कई एंजल्स की ख्वाहिश थी, लेकिन अनुभव कम होने की वजह से यहाँ पर आने का साहस वो नहीं कर पाए। अगर किसी को ये पोलैरिटी इंटीग्रेशन का खेल खेलना है और खेल ड्रॉ भी हो गया, खत्म भी हो गया, तो भी कोई बात नहीं। ऐसी दिलचस्पी के साथ भी जिसे आगे आना है, उन सब के लिए निमंत्रण दिया गया। जो उस निमंत्रण से आगे आए वो बहुत माहिर थे और बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने झेला था। पहली सृष्टि के आखिरी अनुभव के लिए वह यहाँ आए। वह आत्मा या दिव्य जीव बहुत उत्सुक थे और उत्साह के साथ यहाँ आए थे। ऐसे एंजल्स की टोली बनाई गई, उनके साथ समझौता हुआ। उस समझौतों के हिसाब से जिन एंजल्स को चुना गया, उन्हें लोगों के भले के लिए कुछ काम करने थे जिसमें उनकी भी भलाई थी। उन्होंने कुछ विषय के बारे में जान लिया। वो विषय क्या है, वो समझौता क्या है, हम आगे देखेंगे। एक नई अनुभूति के लिए, लोगों की भलाई के लिए सामने आने वाले एंजल विश्वकर्मा के साथ कैसे समझौता किया गया, ये हम अब जानेंगे। ये समझौता था अपनी कंपनों को कम करने का। इसे थोड़ा समझते हैं। ड्युअलिटी को समझने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए उसकी गहराई तक जाना बहुत ज़रूरी है, और वो भी अनुभवपूर्वक तरीके से। ऐसे अनुभवपूर्वक तरीके से जानने के लिए अपने कंपनों की तेज़ी, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति को कम करना ज़रूरी होता है। इसका मतलब हमारे अंदर के घनत्व को, डेंसिटी को बढ़ाते जाना होता है। नए विश्व में हम जब एंजल्स थे, तब जितनी तेजी से आज हम सोच रहे हैं, उतनी ही तेजी से हम सृष्टि करते थे। मन में विचार निर्माण होने वाले क्षण में ही आकृति तैयार हो जाती थी। कभी कभी ये हमारे कंट्रोल से भी बाहर हो जाता था। जो विचार हमारे मन में आ रहे हैं, उससे अच्छा होगा या बुरा होगा, ये समझने से पहले ही वो काम हो जाता था। हमारी एनर्जी को किस तरह कंट्रोल करना चाहिए, ये हमें खुद को पता नहीं था। इसकी वजह से परिस्थिति कभी कभी हमारे हाथ से फिसल जाती थी। तो अपनी शक्ति को कम करना, सीमित करना, उसके बारे में भूल जाना, अज्ञान को अपनाना, ये धरती नामक प्रदेश पर जाने के लिए बहुत ज़रूरी था। लेकिन किसी को पता नहीं था कि इसका अनुभव कैसा होगा। जो साहस कर सकते थे, सिर्फ वही इसमें आ सकते थे। और एक समझौता और एक शर्त थी कि अपने आप के बारे में संपूर्ण तरीके से भूलकर अज्ञान में जीना, उसके साथ साथ जन्म और मरण के चक्र द्वारा उन्हें गुजरना था। इसका मतलब उन्हें बहुत सारे जन्म लेने थे। जिस सफ़र या अनुभव की वजह से वो यहाँ आए थे, उन्हें उसे पूरी तरह से भूलना था। विश्व में जो युद्ध उन्होंने किया, इसके बारे में भी भूलना था। आग की दीवार को पार करके आना उन्हें भूलना था। इस तरह सब कुछ भुलाकर स्वच्छ मन से डुअलिटी का अध्ययन करना था। वापस कुछ पुराने अनुभवों से भी गुजरना था। जब हमने आग की दीवार को पार करके यहाँ आने के बाद जो डुअलिटी को समझा था, वो ठीक तरह से समझ में नहीं आई थी। लेकिन जब हमारी कंपनों की तेज़ी कम हो गई, तब हम डुअलिटी को
पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ सक रहे थे। जब हम यहाँ आए तो हमारे कंपन बहुत कम थे। हमें याद नहीं था। हमने जो समझौते किए थे उस वजह से हम भूल गए थे कि हम कौन हैं। यहाँ ये नहीं पता था कि यह कितने दिनों तक होगा। किसी को भी इसका जवाब नहीं पता था। सिर्फ इतना पता था कि जिस काम के लिए आए हैं उस काम का पूरा होने तक यहाँ रहना है। ऐसी डुअलिटी के नामक तालाब में कूदने के बाद कोई ना कोई सहायता के लिए ज़रूर चाहिए होगा और उन्हें ही अनुसंधानकर्ता ऐसे हम कहते हैं। ये लोग लिंक की तरह होते हैं। डुअलिटी पूर्ण तरीके से समझ में आने के बाद तब उस द्वंद्वत्व डुअलिटी के एक्सपीरियंस को इकट्ठा करके हमें वापस अपनी पूर्व दशा में आना होगा और इसमें ये अनुसंधानकर्ता हमारी मदद करते हैं। ऐसी डुअलिटी में आने के लिए बहुत साहसी होना ज़रूरी है। ऐसे ही बहुत सारे साहसी लोग अति उत्साह से आनंद के साथ यहाँ आए। उस अनुभव के द्वारा राज्य छोड़कर आने से लेकर धरती पर आना उनके लिए एक पूर्ण सर्कल या आवृत्ति घूमने जैसा है। धरती पर आने की वजह से आपकी दीवार के पार करने से पहले वो कौन थे ये उन्हें याद आने वाला है। अतीत हील हो जाने वाला है। कर्म क्षय हो जाने वाला है। आपकी दीवार के द्वारा आते वक्त जो मुश्किलें उठाई थी वो सब घाव मिट जाने वाले हैं। जैसे प्रसव पीड़ा की तरफ माँ जो तकलीफ उठाती है वो सारी तकलीफ अपने बच्चे के चेहरे को देखने पर खत्म हो जाती है। उसी तरह शून्य से विश्व की सृष्टि के समय जो कुछ भी दुख था वो सब धरती पर नए जन्म लेने की वजह से दूर होने वाला है। इसलिए सृष्टिकर्ता के रूप में जिन्होंने लोक और विश्व की सृष्टि की थी वो सब साहसी बनकर तैयार हो गए, आगे आ गए इस धरती पर आने के लिए। इतना महान मौका मिलने पर उसका इस्तेमाल करने के लिए ये सारे लोग बहुत बेचैन हुए थे। ऐसे निमंत्रण को समझौते के साथ स्वीकार करके जो लोग स्वच्छंद से साहस करते हुए यहाँ आए वो हम लोग हैं। धरती पर आने के लिए जो समझौता हमने किया उस वजह से हमारा अतीत स्वस्थ होगा और आग की दीवार के द्वारा जो दुखी लोग आए हैं उन सब का दुख भी हील होगा। शून्य से विश्व की सृष्टि का दुख हील होगा और उसका विनाश होगा। ये सब बातें जानकर ही हम सब आगे आए हैं। जो काम हम धरती पर करने वाले हैं इसकी वजह से विश्व में जो एनर्जी की रुकावट बनी है अब वह मिट जाएगी। समझौता किए हुए जीव पदार्थ धरती पर अपनी आत्मा का प्रवेश करने के लिए मान गए थे। उनके धरती पर आने के पहले की सारी कहानी भूलने के लिए वो तैयार हो गए थे। इसलिए वो सारी लड़ाइयों को हम भूल चुके हैं। आग की दीवार का पड़ाव हम भूल चुके हैं। हमारा मूल एकत्व राज्य के बारे में हम भूल गए हैं। ये नई शुरुआत है जिसकी वजह से स्पिरिट को डुअलिटी के बारे में, दो तत्वों के बारे में समझने का मौका मिल रहा है। पुस्तक में आगे हम धरती के बारे में जानेंगे। आज का एपिसोड यही समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड तक लव एंड लाइट।